एक दिन एक लड़की ने एक संत जी को बताया कि मेरे पिता बहुत बीमार है और अपने पलंग से उठ भी नहीं सकते। क्या आप उनसे मिलने आप हमारे घर पे आ सकते हैं? संत जी ने कहा, बेटी मैं ज़रूर आऊँगा। जब संत जी उनसे मिलने आए तो देखा कि एक बीमार और लाचार आदमी पलंग पर 2 तकियों पर सिर रखकर लेटा है, लेकिन एक खाली कुर्सी उसके पलंग के सामने पड़ी थी। इस पर संत जी ने उस बूढ़े और बीमार आदमी से पूछा कि लगता है आप मेरे आने की उम्मीद कर रहे थे। उस वृद्ध आदमी ने कहा, जी नहीं, आप कौन हैं? संत जी ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, मुझे यह खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास हो गया है। वो आदमी बोला, संत जी अगर आपको बुरा नहीं लगे तो कृपया उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर दीजिए। संत जी को थोड़ी हैरानी तो हुई, फिर भी संत जी ने वो दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वो बीमार आदमी बोला, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी नहीं। दरअसल मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में यह नहीं जान पाया कि प्रार्थना कैसे की जाती है, लेकिन मैं हर रोज़ मंदिर जाता ज़रूर था और मुझे कुछ समझ नहीं आता था। लगभग 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया और उसने मुझे बताया कि हर प्रार्थना भगवान से सीधे ही हो सकती है। उसी ने मुझे सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो और यह विश्वास करो कि भगवान खुद तुम्हारे सामने इस कुर्सी पर बैठे हैं। फिर भगवान से ठीक वैसे ही बातें करना शुरू करो जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो। वो हमारी हर फरियाद सुनता है और जब मैंने ऐसा करके देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं रोज़ 2-2 घंटे ऐसे ही भगवान से बातें करने लगा, लेकिन मैं इस बात का खास ध्यान रखता था कि मेरी बेटी कहीं मुझे ऐसा करते देख ना ले। अगर वो देख लेगी तो उसे लगता मैं पागल हो गया हूँ। यह सुनकर संत जी को आंखों से प्रेम और भाव से आंसू बहने लगे। संत जी ने उस बुजुर्ग से कहा, तुम सबसे ऊंची भक्ति कर रहे हो। फिर संत ने उस बीमार आदमी के सिर पर हाथ रखा और कहा, अपनी सच्ची प्रेम भक्ति को जारी रखो। संत जी अपने आश्रम में लौट गए, लेकिन 5 दिन बाद वही बेटी संत जी से मिलने आई और उन्हें बताया कि जिस दिन आप मेरे पिताजी से मिले थे वो बेहद खुश थे, लेकिन कल सुबह 4 बजे मेरे पिताजी ने प्राण त्याग दिए हैं। बेटी ने बताया कि मैं जब घर से बाहर अपने काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया और मेरा माथा प्यार से चूमा। उनके चेहरे पर बहुत शांति थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन वापस लौटकर मैंने एक अजीब सी चीज़ भी देखी कि वो ऐसी मुद्रा में अपने बिस्तर पर बैठे थे जैसे खाली कुर्सी पर उन्होंने किसी की गोद में अपना सिर टिका रखा हो, जबकि कुर्सी तो हमेशा की तरह खाली थी। संत जी, मेरे पिताजी ने खाली कुर्सी के ऊपर सिर क्यों टिका रखा था? बेटी से पिता का ये हाल सुनकर संत जी फूट फूट कर रोने लगे और